जो राब्ता कमेटी तहलील हुई है, जो ऑडियो लीक्स के बाद, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा था कि हमें पहले शुबा था कि लंदन के कुछ लोग इसमें हैं और अब हमें बिल्कुल समझ में आ गया है। तो आइडेंटिफाई हो गए हैं वो कौन हैं जो लंदन से भी कनेक्टेड हैं और आप लोगों की सफ़ों में मौजूद हैं? हमने एक तो आसान हल ये निकाला है कि कभी कभी होता है, ये गेहूं के साथ धन भी पिसता है, लेकिन बड़ा ओवरवेलमिंग सपोर्ट हमें मिली राब्ता कमेटी में। जब हमने अच्छा देखें, पर्जिंग हमने करनी थी और ज़ाहिर है कि हम नीचे से करें, तो हमने कहा कि नहीं, राब्ता कमेटी शुरू करते। इलेक्शन से पहले हमने तय किया था कि राब्ता कमेटी से हम पर्जिंग करेंगे, तय था हमारे। अच्छा, फिर ये हमें एक मौका भी मिल गया, तो हमने पूरी राब्ता कमेटी डिसॉल्व कर दी ना, जिसका मकसद ये था कि आसान बनाया जाए कि आइंदा एक तो हम किसी पे अलग अलग शक करें, फिर कोई दोबारा से ये वाक़या हो जाए। हमने एडॉक कमेटी बना दी और इसके लिए खालिद मकबूल भाई को तमाम राब्ता कमेटी के एक एक रुकन ने उन्हें ये मैंडेट दिया कि वो इस पर जो फैसला करना चाहे तहलील का आप कर दें राब्ता कमेटी। नो, बट वर यू एबल टू फाइंड आउट कि लंदन से कौन कनेक्टेड है? क्योंकि फारूक साहब, आप भी जानते हैं कि बड़ा टाइम लगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये प्रूव करने में कि उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक MQM लंदन से नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुश्किल बन रहा था। हमें ये बाकायदा अपने अमल से ये साबित करना पड़ा और जो भी इक़दाम हम करते थे उसमें इस बात को हम देखते थे कि कहीं इसके कोई कनेक्शन लंदन से ना मिल रही हो ना। तो मेरे ख्याल में अब ये बात है ज़रूर कि क्योंकि देखें, ये जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बात की, उसके पीछे ये कि जो पहला जो ये चला था, ये खबर जो लीक हुई, वो कोई एक हैं ऐसे MQM के पुराने वर्कर्स जो कि अमेरिका में हैं और वो लंदन के लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से सबसे पहले ये जो है वो ऑडियो लीक हुई थी, ऑडियो वीडियो ना, ये लीक हुई थी। तो इसलिए बिल्कुल ये तय था कि ये वहीं से हुआ है। अब यहाँ से कौन उनको दे सकता है, तो ये अभी मेरे ख्याल में मैं इसके नाम वाम नहीं लेना चाहूँगा और हम इसमें इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे।